नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी और बहुत ही चुस्ती, स्फूर्ति में काम करने की योग्यताओं को दर्शाता है। इस कंडीशन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं, वहाँ पर आप अपना काम ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक नेगेटिव बात जो सबसे अधिक नुकसानदेह होती है वो ये होती है कि ये बहुत धैर्य की कमी को दर्शाता है और इस कंडीशन में कई मरतबा बिना सोचे समझे काम करने के कारण नुकसान होता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है, सरलता से हाथ से पैसा फिसलने वाला देखने को मिलता है और ये एक इंडिपेंडेंट नेचर और पर्सनैलिटी की निशानी भी होती है। तो बहुत ज़्यादा किसी के अंडर में या किसी से दब करके रह नहीं पाते, तो अपने अनुसार ये इंडिपेंडेंटली काम करने की गतिविधि को यह दर्शाता है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा देगा आपको, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और बिजनेस सेंस से अलग भी अच्छा देगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, कंसल्टेंसीज, एज अ मीडिएटर, कोई भी आप काम करिए उसमें आपको ज़्यादा भाग्य है। रीज़न इसके पीछे ये भी है कि आपकी जो मेन लक लाइन है वो पूरी की पूरी धुंधली हो चुकी है और ये जब धुंधली हो जाती है तो इस कंडीशन में पैसा आना जॉब के द्वारा बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये धुंधली जो होना शुरू भी हुई है ये अप्रोक्सीमेटली 34 एंड 5 के एज से होना शुरू हुई है और अभी ये पीक पे चल रही है। अभी आपकी उम्र 43 है, अभी माइंड लाइन से आपकी लक लाइन जो यहाँ पर निकल रही है इसका उम्र यहाँ पर 45 और 46 है। तो यानी अभी भी 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा आपको वेल्थ के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग संघर्ष झेलना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रन कर रही है और मरकरी माउंट ऑब्वियसली बहुत अच्छे पोजीशन में है। तो इस कंडीशन में अगर बिजनेस करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क कोई भी करते हैं जिसमें डायरेक्ट आप डील कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, अपने अनुसार अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकें, सब में आपको लाभ मिलना तय है। यहाँ पर जो फिंगर के ऊपर आप सीधी खड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं ये सब फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है। तो आप जैसे जातक वो हैं जो झटपट रिश्ते बना पाते हैं, रिश्ते निभा पाते हैं और लोगों को अपना बना करके कहीं ना कहीं काम निकलवा पाने की योग्यताओं को ये मजबूत करता है। तो सीधी खड़ी रेखा यानी मजबूत, मधुर या लंबे रिश्ते निभाने की युति का निशानी है, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी मर्ज होती है तो यह धार्मिक बनाती है, आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाती है। तो आप जैसे जातक का रुझान ध्यान ओकल्ट साइंस, रहस्य विद्याओं के प्रति यानी अचानक से होता हुआ दिखाई देने लगता है और इसी कंडीशन के अतिरिक्त दान, धर्म, पूजा पाठ करने से उन्नति, प्रगति या मनचाहा परिणाम प्राप्त होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी देगा, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का यहाँ पर आपका साइज़ है वो एक तरीके से सशक्त है, अच्छा है, मजबूत है। तो इस कंडीशन में इसे लॉन्ग भी नहीं कहेंगे, शॉर्ट भी नहीं कहेंगे। तो यानी ये इस बात का प्रमाण है कि आप एक बार जो चीज़ ठानते हैं निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में सक्षम रहते हैं। तो हठी, जिद्दी व अड़िग किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। आपके अंदर विल पावर भी अच्छा है, लॉजिकल पावर भी अच्छा है। इधर पे यव का चिन्ह भी है बट ओपन है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो पैसा आता है, अगेन रुकने में तकलीफ होती है, वैसे ही कोई काम कंसिस्टेंसी में होना मुश्किल होता है। तो अगर इस कंडीशन में हम रेगुलर बेस मेडिटेट करें, योग प्राणायाम करें, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल या रिचुअल्स एक्टिविटी करें तो लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट और मटेरियलिज्म और इंट्यूशंस ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाता है।
पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच भी होती है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या दर्शा रहा है कि आप मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसीलिए अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो भी काम करेंगे उन सबसे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात कि जितना बड़ा सोचेंगे, जितने बड़े स्तर का काम करेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे, यानी उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति, उन्नति या ग्रोथ आपका रहेगा। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहना, पॉजिटिव प्लेसेस में रहना। रिचुअल्स फॉलो करने को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, लगातार धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, प्रकृति के निकट जा रहे हैं, तो वहाँ की एनर्जीज़ को कैच कर रहे हैं आप। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और आपके कंडीशन में सबसे जो एक्टिव जोन है वो है चंद्र। चंद्र जब भी एक्टिव होता है पाम में, तो ऐसे जातकों को बहुत बेहतरीन सोचने समझने की सक्षमता देता है। तो आपके अंदर अलग अलग तरीके से सोचने की युति, समझने की युति या और अधिक सोचने की युति ईश्वर ने दे रखी है। तो जो लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग अपने मन का बहुत सुनते हैं, मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, जिनका ग्रोथ जन्म स्थान से दूर होता है, पानी से रिलेटेड काम से भी बहुत लाभ मिलता है, शादी के बाद भी प्रगति होती है, मन की शांति अंततः मिलती ही है, तो ऐसा चंद्र डेवलप होता है। खानपान व घूमने फिरने का शौकीन या हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौकीन इस तरीके का चंद्र बनाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर बात करते हैं तो देखिए जुपिटर माउंट दबा हुआ है, और जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत भी दबता है तो मैरिड या फैमिली लाइफ से अनसेटिस्फेक्शन देता है, यानी हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिल पाता फैमिली में। दूसरा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं, लेकिन जिस तरीके का तवज्जो, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को केले का पेड़ लगाना चाहिए गुरुवार को, या केले के पेड़ में पानी देते रहना चाहिए। ये चीज़ करने से मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और जो सोसाइटी में स्टेटस है, वेल्थ है, नॉलेज है, ये सब बढ़ेगा और इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा, यानी इन सब के रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेशंस हैं यानी बच्चों से भी, वो भी फुलफिल हो पाएगा। आपकी इच्छाएं तो हैं लेकिन अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा है कि इनको ये सुख सुविधाएं देनी है, जीवन में आगे चल के ये करना है। तो जब इंडिपेंडेंट इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो डिज़ायर फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स या दूसरों के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी बीच जब आड़ी रेखा भी आ रही हो तो स्पिरिचुअलिटी तो अभी आपके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है और धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो सत्संग, भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ों से भी आत्मबोध, आत्मज्ञान व संतुष्टि आपको प्राप्त होगा। जब भी माइंड लाइन का प्योर कनेक्शन जुपिटर से होता है तो एक लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, हमेशा सीखते रहने की आदत, आगे बढ़ते रहने की आदत और हर तरह की चीज़ को जानने की आदत भी यह देता है। इसके अलावा जिस भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो बड़ी सोच दे देता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या हुआ कि जैसे माइंड लाइन में यहाँ पर परिवर्तन हो गया, तो जो दूसरी माइंड लाइन है वो आपको थोड़ा एक तरीके से उतना एम्बिशियस नहीं बनाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत देगी, जुनून, हौसला देगी, बड़े बड़े रिस्क लेते हुए आप अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। कब देंगे अभी बताते हैं इस विषय पे भी। शनि के क्षेत्र की बात करें अभी, तो शनि के क्षेत्र पर अगर ये तिल है, मस्सा है या किसी तरह का भी निशान है तो बिल्कुल सही नहीं होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि काम बनते बनते आपका रुकेगा, अधिकतर काम बाधाओं के साथ ही होंगे, किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि या खुशी नहीं मिल पाएगी और पैसा व्यर्थ का खर्च होगा। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ जाइए कि ये जो तिल है, मस्सा है या निशान है, ये अपना पूर्णतः असर दे रहा है। ये जो भी ऐसे तिल आते हैं पाम में या इवन शरीर पे भी, ये सब पास्ट लाइफ से ही आते हैं, जो आपके कर्मों के फल को इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ तो आपको भुगतनी होगी। नहीं भुगतना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप उपाय करिए या कर्म करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करना होगा कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। होगी तो इंस्टेंटली इसका रेमेडी शेयर किया जाएगा और ये चीज़ आपको करने से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी है सैटर्न का, जो आपको भेज दिया जाएगा। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें बिल्कुल भी बल नहीं है। जैसे लक लाइन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? शुक्र से। तो फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है, अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लक लाइन धुंधली पड़ती जा रही है। वैसे तो ये लक लाइन अप्रोक्सीमेटली 32 और 3 तक तो बिल्कुल ठीक रही। मरकरी लाइन भी अप्रोक्स इसी पीरियड में निकला 33 में ही, लेकिन उसके बाद में जो आपकी
मेजर लक लाइन है वो एकदम धुंधली पड़ गई। और अभी जैसे 43 है तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, एकदम नहीं है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि अभी पास्ट 2 साल से, पास्ट 1 से 1.5 साल से मिनिमम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन ग्रैब नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्लानिंग्स करना चाहेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे पर हो नहीं पाएगी। बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। यानी एट द एंड कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, भाग्य नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती कि अगर भाग्य रेखा स्टार्टिंग से ही नहीं होती तो फिर तो बहुत ही अच्छा बात होता, क्योंकि फिर लिमिटलेस आप वर्क करते। लेकिन भाग्य रेखा एकदम से कटती है, धुंधली हो जाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको, आप जिस प्रोफेशन में भी हैं या जिस वर्क में हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ आपको नहीं है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यही रीज़न है कि बहुत स्लाइटली यहाँ से लाइंस जो हैं आपकी निकल रही है, जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देगी, या आप खुद ही बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे अलग अलग 44 एंड 45 के एज से। लेकिन कन्फर्मली 45 के एज से स्थिति इसलिए अच्छी हो रही है क्योंकि एक शाखा यहाँ से सीधे निकल के शनि की तरफ झुक गई है बायफोर्के के साइन के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन पैसा देता है, सुकून देता है, खुशी, संतुष्टि, सब कुछ देता है। और बायफोर्के का साइन यानी जिस किसी की भी जिम्मेदारी आप उठाएंगे पूरी कर पाएंगे। और इसका नियम हो जाता है अधिक खर्च अधिक आय। तो ये एक ऐसे काम को दर्शा रहा है जो आप अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान या खुद की इच्छा के अनुसार करेंगे तो आपके कार्य में परिवर्तन होना तो तय है, लेकिन जितना जल्दी परिवर्तन हो जाए उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पर हम देखें इसके बाद में कुछ और रेखाओं को, तो जब शनि पर सूर्य की तरफ से रेखाएं आती हैं तो संघर्ष के बाद अंततः सफलता मिलता ही है। उसका ये चिन्ह है। तो टेम्पररी गेन्स या सडन सक्सेस की निशानी यह होता है। बीच में जब भी थोड़ा बहुत उभार होता है शनि सूर्य के, तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति के अतिरिक्त ये आता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सीरियस रहना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, खुद को कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा देना और मूड स्विंग्स रहना, जैसे भावनाओं में, निर्णयों में, काम करने के तरीकों में बार बार परिवर्तन करते रहना। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर यह भी तिल है, ये जस्ट सूर्य के क्षेत्र पर आ रहा है, हृदय रेखा पे नहीं है। हृदय रेखा पर होता तो ये सर्जरी कराता, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मेजर देता, परंतु ऐसा नहीं है। अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया? सूर्य के तरफ में। तो सूर्य पर जब भी तिल होता है तो इस कंडीशन में पेट संबंधी तकलीफ, परेशानी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दूसरा, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस नहीं मिल पाता। अपने ही लोगों से धोखा मिलना, नाम खराब होना, षड्यंत्र का पात्र हो जाना या राजनीति खेला जाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो तिल अल्टीमेटली क्या कर रहा है यहाँ पर? डिफेम दे रहा है। और किन लोगों से? अपने ही लोगों से। तो यहाँ पर इसीलिए जो करियर है उसमें सेटिस्फेक्शन अभी तक आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप उलझे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह बनते बनते रहेगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन सकता था, ट्रायंगल का साइन जैसे यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मजबूत स्थिति में नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ पर जैसे बायफोर्के का साइन बन सकता था। तो इस तिल के कारण बहुत सारे साइन अधूरे हैं। एक ग्रेट रेक्टेंगल का साइन भी बन सकता था। तो ये जितने में भी साइन है, या इसमें से एक भी अगर साइन बन गया होता तो एक्सट्रीम वेल्थ, सक्सेस या सिक्योरिटी आपको आपके करियर में बहुत जल्दी ही मिल गया होता, बहुत पहले ही मिल गया होता। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर सैटर्न एंड सन दोनों डिस्टर्ब हैं, तो इन दोनों के रिगार्डिंग कर्म करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शनि के रिगार्डिंग आप वर्क करिए, क्योंकि सूर्य से रेखाएं शनि की तरफ जा रही है। यानी आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन उन काबिलियतों का जो रिजल्ट है वो मिल नहीं पा रहा है, उन काबिलियतों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो शनि का उपाय करेंगे, सूर्य की स्थिति ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी और फिर यहाँ पॉजिटिव साइंस बनने में या रिजल्ट्स आने में कमी नहीं होगा। आधे अधूरे पॉजिटिव साइन इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर काबिलियत है, काम आप अच्छे से कर पाते हैं, काम में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी काम के प्रति है, सीरियसनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की आपको हक में मिलना चाहिए था। जब भी इस तरीके से ऊपर से नीचे सूर्य की रेखा आती है या शनि सूर्य के बीच में कोई ऐसी रेखा हो, तो ऐसे जातकों का ज्ञान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम आता है। इसीलिए कंसल्टेंसीज के माध्यम से, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एडवाइजरी के माध्यम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के आसार यह देता है। और सूर्य की स्थिति निश्चित ही बहुत अच्छी हो जाएगी
बस कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बायफोरका का साइन आ गया तो ये आपको लाइफ में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल और इन सब के साथ में बहुत रईसी लाइफ में इमीडिएटली दे देगा। क्योंकि ये जो हम रेखा देख रहे हैं बीच में जाते हुए, ये यशस्वी योग को निर्मित करती है, जो संघर्ष के बाद सफलता, आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशोआराम भरी जिंदगी को व्यक्त करता है। तो जो यहाँ का कहा गया आपको कि 45 के एज से आपका भाग्य मजबूत है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे साइन धीरे धीरे बनना शुरू हो रहे हैं। डिपेंड करता है और फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन सन आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा रेमेडीज़ के बाद में। और सन अच्छा हो गया तो रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस जितने भी पेंडिंग्स हैं वो सब भी मिलना शुरू हो जाता है। मरकरी की जो बात की गई थी उसमें ये बात थी कि जब मल्टीपल्स लाइन यहाँ होती है तो हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिकल, केयरिंग और बहुत ही अपनेपन का स्वभाव यह देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। लोग आप जैसे जातकों पर बिलीव कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं आप लोगों को अपने व्यक्तित्व से, बातों से, और लोग जो भरोसा करते हैं यही आपकी असली कमाई भी हो जाएगी। तो ये जो मरकरी है ये सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ देगा? बिजनेस में देगा, शेयर मार्केट में भी देगा, ट्रेडिंग में भी देगा, और बहुत सारे काम जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसमें किसी तरह की पाबंदियां ना हो, सेल्फ डिसीजंस लेना हो, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन करना हो, सब में ये लाभ ऐसा मरकरी आपको देगा। कनेक्शंस तो बहुत अच्छे आपको यहाँ पर बिल्ड कर देगा ये। हार्ट लाइन के में हम देख सकते हैं कि एंड में आइलैंड का साइन है, और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में भी हम देखें तो एक बहुत छोटे से लेवल का आइलैंड का साइन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ इशू से निकलने के योगों को निर्मित करता है। और इसके बाद में हम देखें तो इधर पे जो बायफोरका का साइन है यह गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी भी होता है। जब भी डबल हार्टलाइन होती है तो मल्टीपल इमोशंस एक साथ रन हो रहे होते हैं, और ये डबल हार्टलाइन का फॉर्मेशन आपके केस में 38 के एज में बनना शुरू है। तो 38 के एज से बहुत सारे इमोशंस आप कैरी करना शुरू कर दिए। अपने बातों को छुपाना या अपने भावनाओं को व्यक्त करना ये चीज़ें शुरू हो गई। तो इस कारण से ये रेखाएं क्या करती है? मूड स्विंग्स देती हैं, बार बार भावनाओं में, विचारों में परिवर्तन होता दिखाई देता है। तो सटीक निर्णय नहीं ले पाते या अपनी बात को कह नहीं पाते या समझा नहीं पाते। तो ये चीज़ हेल्थ को ट्रबल नहीं करेगा, ये चीज़ इमोशनल डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पर रुकी हुई है। तो ये करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में सबसे घुलते मिलते रहेंगे, सबकी बातें भी पता चलेगी, अपनी बातें कभी नहीं बताएंगे। और जो ओवरलैप करके रेखा जा रही है ये भी व्यक्ति को एक तरीके से इमोशनल सेंसिटिव बनाता है, लेकिन ये रेखा जुपिटर से कनेक्टेड नहीं है, सैटर्न के ऊपर है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप ही अपने डिसीजंस में बहुत बार चेंजेस कर लेते हैं अपने भावनाओं के कारण। जैसे सुबह जो चीज़ ठीक लगा शाम को चीज़ खराब लगा, कभी जिद के अकॉर्डिंगली काम कर लिया तो उतना फ़ायदा नहीं मिला, सोच रहे हैं कि बिना जिद के काम कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता, कभी दूसरों के सजेशन से चल लिया तो फिर ऐसा लग रहा है कि जिद यहाँ कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा रहता। तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो ये इंक्रीज़ करता है, कंसंट्रेशन, फोकस वीक करता है, छोटी छोटी चीज़ों में उलझाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल से ट्रबल हैं। ये बहुत ही ऐसे नॉर्मल ट्रबल हैं जो कुछ रेमेडीज से, लाइफ में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सैटर्न जो है हमको डिस्टर्ब जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा रिचुअल तो यही है कि आप डेली मंदिर विजिट करिए। जितना ज़्यादा धर्म का काम करेंगे, मंदिर में साफ़ सफाई रखेंगे या करेंगे, वहाँ पर किसी भी तरह की श्रम सेवा करेंगे, उससे बड़ा रेमेडी तो कुछ है ही नहीं सैटर्न के लिए या किसी भी ग्रह के लिए। सभी के सभी ग्रहों की दृष्टि अच्छी होना शुरू होती है। सभी के सभी जितने भी लाइफ में हमारे बैरियर्स होते हैं, रुकावटें आती हैं, वो सब एक ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में ज़िद्दी बचपन से बना देता है। अपने दम से काम करना, अपने अनुसार करना, किसी के अनुसार नहीं चलना और अपने बात पर अड़िग रहना। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं, अपने अनुसार ही काम करते। लेकिन क्या हुआ, इसमें माइंड लाइन में चेंज हो रहा है। तो जैसे ये चेंजेस अगर हम देखेंगे तो मेजर तो ये सारे चेंजेस आपके 33 के बाद ही हो गए थे। लेकिन जैसे डबल माइंड लाइन की भूमिका चल रही है, तो डबल माइंड लाइन इस तरीके से जब भी चलता है तो डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बार बार ध्यान, मन या काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की कोशिश ये देता है।
बहुत ज़्यादा आप एकाग्रचित अगर होते दिखाई दे रहे हैं तो वो 45 के बाद ही दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में एक माइंड लाइन एंड हो रही है, दूसरी माइंड लाइन कंटिन्यू है। तो वही बात बताई गई थी कि जुपिटर से जो माइंड लाइन है उसने आपको एम्बिशियस बनाया, बहुत बड़ी बड़ी सोच दी। दूसरी जो माइंड लाइन है मंगल की है, तो बहुत फोर्सफुली आपसे काम कराएगी, बहुत ज़्यादा ही आप डेडिकेटेड, फोकस्ड व करेजियस अपने काम के प्रति हो जाएंगे और गोल को अचीव करके ही रहेंगे। तो सेकंड माइंड लाइन ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, और दोनों ही माइंड लाइन स्ट्रेट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट डिसीजन या एक्शंस लेना, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी होना देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के ऊपर एक यहाँ पर आइलैंड है और एक यहाँ आइलैंड है, और ये अप्रोक्स से 21 से 22-3 के बीच का आइलैंड है, और एक अप्रोक्स 25 एंड 6 का है। इन दोनों पीरियड में हेल्थ एंड फैमिली इशू का सामना करना पड़ा था। फिर एक शाखा यहाँ से बाहर निकली अप्रोक्सीमेटली 32 एंड 3 के बाद में, और उसके बाद में जो आपकी लाइफ लाइन का फ्लो है एकदम स्मूथ हो गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये भी माइंड लाइन ही है जो इंडिकेट करती है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ट्रबल, प्रॉब्लम, अननेसेसरली स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें लेना कहीं ना कहीं कम किया। उसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है बिल्कुल ठीक है, और अब ये बाहर की तरफ झुक रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट्स को दर्शाती है या ट्रैवलिंग्स को दर्शाती है। यहाँ से भी जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये सब सेल्फ मेड लक्स हैं जो अपने एफर्ट से मिलने वाले लाभ को दर्शाती हैं, और ये सब जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं करेक्ट यहाँ पर 44-45 के एजेस में निकलना दिखाई दे रही है। आपको आपके जीवन में किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जो कुछ किया आपने खुद के दम से किया। आगे चल के आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा अपने बच्चों या दूसरों का। इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, लेकिन जब भी इधर इस तरह की आड़ी रेखा होती है जो एकदम पास में से आती है थंब के, ये एक तरीके से पितृ पूर्वजों के ऋण को दर्शाता है, इसलिए हर काम में बाधा अड़चन आना तय होता है। इसलिए यहाँ जो आपको सजेशन दिया पेड़ का वो इसीलिए दिया ताकि इससे इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं जो नेगेटिव रिस्पॉन्स करती हैं, रुकावटें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हर तरह के काम में आना अथवा संतुष्टि नहीं मिलना, और एनर्जी बार बार डिस्टर्ब होना। जैसे कि कोई काम बहुत लगन से करने का सोच रहे हैं, एकाएक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि उस काम में दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे, जिसके कारण वो जो काम है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ सरलता से ठीक होती दिखाई देगी। बाहरी मंगल तो बहुत अच्छा है आपका, इस कारण से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान है। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना बहुत डट करके कर पाते हैं। हौसला, जुनून, साहस, पराक्रम, सहनशीलता ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दे रखा है। तो मानसिक स्थिति से मजबूत, बलवान बनाए, इसीलिए कभी भी जीवन में आपने हार नहीं माना, घुटने नहीं टेके, और आप आगे भी इसी नेचर के कारण बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। तो जब भी किसी का सबकॉन्शियस जोन एक्टिव होता है, जैसे मून, मार्स एंड मरकरी, आंख बंद करके पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए या इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होती है। तो मेजर तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, तभी इन सब का लाभ मिल पाएगा। और शुक्र की स्थिति ठीक है तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक रहेगा। इस शुक्र की सबसे खास बात ये नज़र में आई कि इधर आड़ी रेखा बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ या फैमिली के रिगार्डिंग बहुत अननेसेसरीली ट्रबल लेते ही नहीं हैं। चीज़ों एक तरीके से इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो ये इस कारण से, क्योंकि सैटर्न से जब हार्ट लाइन शुरू होती है तो कंसंट्रेशन लाइफ में सिर्फ पैसों पर, अपने ऊपर या सक्सेस के ऊपर रहता है, अपने डिज़ायर्स के ऊपर रहता है। और शुक्र पर आड़ी रेखा कम होना यानी मैरिड या फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं होना, या वहाँ के जो स्ट्रेसेस है उसका प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना। चंद्र की स्थिति भी इस कारण से बहुत अच्छी है। तो आप बाहरी जो गंध है उसको अपने अंदर में आने नहीं देते। बाहरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सबके बीच रहेंगे, लेकिन अपने इंटरनल सोल को, मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए शांत चित्त मन का योग यह निर्मित करता है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमको कि जो लक लाइन है उसकी स्थिति यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से ही मजबूत हो रही है, और लक लाइन नहीं, ये सूर्य की रेखा है। ये रही लक लाइन और ये रही इंडिपेंडेंट लक लाइन। तो यानी अपने दमखम से, अपने निर्णय से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आपकी सीमेन लाइन भी अवेलेबल है जो बहुत ही डेडिकेटेड, फोकस्ड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार जो चीज़ ठानेंगे पूरा दिल दिमाग उसके ऊपर लगा देंगे। बट राइट हैंड में क्या हो गया प्रॉब्लम, वहाँ डबल माइंड लाइन हो गया। तो इस कारण से डाउट्स बहुत जल्दी आ जाना अपने डिसीजंस पे, विज़न क्लियर नहीं होना। तो इन सब चीज़ों के लिए भ्रामरी योगा भी कर सकते हैं आप, और दूरदर्शिता रख करके प्रॉपर एनालिसिस करके डिसीजन लीजिए। इमोशन को साइड में रख करके डिसीजंस जो भी आप लेंगे
ऑब्जर्वेशन के साथ, बिना किसी के सजेशंस के साथ वो डिसीजंस आप बहुत सही ढंग से ले पाएंगे। बाकी आने वाला फ्यूचर 45 के एज से आपकी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस या ग्रोथ होना तय है। करियर के रिगार्डिंग तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिस भी तरह का नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड चाहिए वो सब भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।